नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस बात की जाए, बाजार तो आज बंद है, लेकिन जो जानकारी आ रही है ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि एएसएम लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे हमें वही देखने को मिल रहा है, जिसको दोस्तों हम लोग रेगुलरली बेसिस पे कवर करते हैं, उसमें हमें फेरबदल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों, एएसएम लिस्ट क्या होता है? जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाती है अपने बॉटम से, तो सेबी या फिर कोई भी एक्सचेंज क्या करती है, उसमें फिल्टर लगा देती है जहां पे स्पेकुलेशन थोड़ा कम हो, प्राइस में इसे ड्रॉप होता है, वॉल्यूम लॉस होता है, लेकिन इसी बीच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से स्टॉक्स को अभी के टाइम में स्टेज 4 से 3 में डाल दिया गया है, या फिर बहुत सारे स्टॉक्स को स्टेज 2 से स्टेज 1 में डाल दिया गया है। तो जी हाँ, इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन बाजार खुलते हुए जरूर देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसको हम लोग रेगुलरली बेसिस पे कवर करते हैं, स्टडी करते हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा और इसका इम्पैक्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा, और अभी के टाइम में कहाँ पे मौका है वही बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टॉक अगर आप देखें तो हमें एफएल के बारे में दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या ये कंप्लीटली एएसएम लिस्ट से आउट हो चुका है? इसका आंसर है नहीं। लेकिन क्या स्टेज 4 से स्टेज 3 में आ चुका है? इसका आंसर है यस। जी हाँ, अगर आप देखें दोस्तों तो एफएल में हमें अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है कि अब स्टेज 3 में आ चुका है। आपको मैंने बताया था कि 3 महीना एफएल को एएसएम लिस्ट में हो चुका है और हर वीक रिव्यू होता है। उसके बाद जो एक्सचेंजेस है वो डिसाइड करते हैं कि उनको स्टेज में डाउनग्रेड करना है या फिर उसको कंटिन्यू करना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले को पता है कि इधर पे एफएल में कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया था। मैंने आपको उस समय ही बताया था एकदम खुल के, इससे पैनिक नहीं करना है, बिकॉज एएसएम लिस्ट से आने से आपका स्टॉक खराब नहीं होता। यस, शॉर्ट टाइम में जो स्पेकुलेटर्स है वो बाहर निकल जाते हैं और इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घुसने का मौका मिलता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अपकमिंग 3 वीक्स में ये कंप्लीटली एएसएम लिस्ट से बाहर हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिकॉज इसके पहले एफएल को हमेशा स्टेज 4 में हमें देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ, अभी स्टेज 3 में आ चुका है, उसके बाद 2 में, उसके बाद 1 में, और उसके नेक्स्ट वीक की बात की जाए दोस्तों तो हमें इनके स्प्लिट के पहले ये कंप्लीटली एएसएम लिस्ट से बाहर आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, एपीएल अपोलो हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एपीएल अपोलो को हमने 1600 के लेवल पे उठाया था और आपको बताया था कि मैंने इधर पे लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाई है। मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि एपीएल अपोलो की बात की जाए अपने आप में ही बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो स्टेज 2 से हमें अभी के टाइम में स्टेज 1 देखने को मिल रहा है। तो ये भी इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि 16 तारीख को इनके एक्स बोनस डेट देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज इसमें भी गाइस 1:1 का बोनस का न्यूज़ है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हमें अपकमिंग वीक्स में एक मूवमेंट देखने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। दोस्तों बात की जाए हिंदुस्तान फूड, इसको भी मैंने बहुत बार कवर किया था और बताया था कि स्मॉल कैप में अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, रिस्क इन द सेंस कि थोड़ा सा मूवमेंट होता है अप्स एंड डाउन्स, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, अच्छे खासे प्रॉफिट है, कंपनी रैपिडली ग्रो भी कर रही है, तब ट्रैक कर सकते हैं गाइस। इसको भी अगर आप देखें स्टेज 4 से स्टेज 3 में डाल दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सबको कवर कर पाना मुश्किल होता है। पोर्टफोलियो में किसको किसको डालूं, ये सबसे बड़ा विवाद का क्वेश्चन है, लेकिन इसी बीच में हम लोग इसको ट्रैक करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें 3 स्टॉक का नाम देखने को मिलता है और इसका दोस्तों पॉजिटिव इंपैक्ट है हमें अपकमिंग वीक्स देखने को मिल सकता है, और ये पूरा जो जर्नी है हमें पूरे 1 महीना तक देखने की उम्मीद है। जो जानकारी थी मैंने आपसे शेयर किया। अब इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि एफएल में क्या करें। दोस्तों को बताया कि एफएल को मैंने बहुत बार कवर किया था और अभी भी करता हूं, क्योंकि एफएल की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट, मैंने आपको हमेशा बताया है। प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। इसके पहले एक बहुत ही पैनिक मोमेंट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी की बात की जाए तो गैस अभी भी 5% का सर्किट देखने को मिल रहा है, जो अभी तो रिवाइज नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही ये 5% का सर्किट आपको अपकमिंग कुछ वीक में 10% के आसपास देखने को मिलेगा और उसके बाद ये कंप्लीटली आउट हो जाएगी। तो बहुत लोग एफएनओ को लेकर ये बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, इसके चांसेस भी है कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर में इसकी एफएनओ में लिस्टिंग हो जाए, बिकॉज इसी के साथ इंडिया मार्ट का आईएक्स का हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिल रहा था। तो वो लोग भी एफएनओ के स्टॉक हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में इसका भी नाम आ सकता है। तो जी हाँ, लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो हमें 3.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, सिखाया भी है कि हमें एमओएस का फायदा उठाना है। जी हाँ दोस्तों, जब एफएल 4000 के आसपास था, मैंने आपको उस समय बताया था कि अपने एमओएस के लेवल पे, एमओएस का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहां पे डाउनसाइड बहुत ही कम है, और 4000 को तोड़ता है सुपर एमओएस मिलेगा। और सेम दोस्तों फिबोनाची पैटर्न को उसने फॉलो किया। मैं आज ही के दिन अपना टेक्निकल इंडिकेटर आपसे शेयर करूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो इसमें हमें इंट्राडे देखने को बैन मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बॉटम लगाने के बाद अभी की बात की जाए तो भाव 5000 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। इधर पे एएसएम लिस्ट से ये बाहर निकलेगी तो इसमें ऑफकोर्स एक तेजी की जो विषय है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों जो रीज़न है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, याद रखिएगा।
हमें दोस्तों जो क्यूएबी प्राइस है 5200 के आसपास देखने को मिला था, तो भाई ये तो इसको तोड़ेगा, ये गारंटी वाली बात है। लेकिन अब पता है कि इसका ऑल टाइम हाई जो है 6200 के आसपास है। इनका जो जैम्प एक्वेशन है, इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट भी अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में हमें ऐड होते हुए देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों एएसएम लिस्ट से बाहर निकलता है तो बहुत सारे जो नए बायर्स है वो आ जाते हैं, क्योंकि एएसएम लिस्ट की वजह से बहुत सारे बायर्स नहीं आते हैं। वो पता है कि इसके जो नेक्स्ट महीना में हमें इनके एक्स स्पीड देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो जो फियर था वो ग्रिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर फ्रेश एंट्री कहाँ पे करें। देखिए दोस्तों, अगर फ्रेश एंट्री करते हैं तो अपने एसएल ले काम करें। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो कभी भी करेक्शन अगर होता है तो स्मॉल कैप में और मिड कैप में हो सकता है। बहुत लोग इसके पहले हेल्पलेस फील कर रहे थे कि सर मैंने एसएल नहीं लगाया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइस गिरेगा तो भागेगा भी, टाइम देना पड़ सकता है। तो अगर आपको फोमो हो रहा है कि भाई ये और भाग सकता है, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, आप चाहें तो 4600 के आसपास ध्यान रखिएगा, अपना एसएल स्टॉप लॉस लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बिकॉज कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इधर पोजीशन बनाते हैं तो मेक श्योर अपना एसएल 4600 के आसपास जरूर रखें। मौका कहाँ पे है? मौका मुझे लगता है कि हिंदुस्तान फूड में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए तो अपने आप में शानदार कंपनी, इसके पहले सबको इसको लेने के लिए पागल थे, लेकिन जैसे जैसे एएसएम लिस्ट में आया लोग के इंटरेस्ट बहुत ही कम हो गया। मुझे अच्छे से याद है कि 1800 पे गया था और वैसे हमने उधर बाइंग भी करी थी और बताया था कि ये अपने आप में ही एमओएस का लेवल है। और आपको अच्छे से पता है, मैंने स्टॉक्स टू बाय नाउ में इसको कवर भी किया था और बताया भी था कि मैंने इधर पे एंट्री ली है। और इसके पहले ही मैंने उसमें माल उठाया था, लेकिन ऑफकोर्स हमने इधर पे एवरेजिंग भी की थी। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं। फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो हिंदुस्तान फूड का नाम देखने को मिलता है, और शायद ही कोई बड़े एफएमसीजी होंगे जो इनके लाइक पार्टनर नहीं होंगे या फिर इनके संग काम नहीं करते होंगे। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इसमें भी 400% के आसपास, हमें 500% के आसपास रैली देखने को मिली थी और उसके बाद इसको भी एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया था। अब अगर आप देखें तो स्टॉक का जो दोस्तों ऑल टाइम हाई है वो 2600 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो इधर पे एसआईपी की वजह से इसको ऐड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 2000 का लेवल को नहीं तोड़ सकता, ऑफकोर्स हो सकता है, बिकॉज अभी भी वॉल्यूम लॉस हो रहे हैं, लेकिन आने वाले महीने में ये सारे रिकवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका हॉरिजन बहुत ही लंबे अरसे के लिए है तो 2600 का स्टॉक है। अगर आप अभी भी लेते हैं तो 2600 अगर आप अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है 30% का मुनाफा हो जाएगा, और गिरता है तब के लिए एडिशनल बोनस है। इसको चाहे तो स्मॉल कैप कैटेगरी से एसआईपी के वे में डाल सकते हैं। तो उसके बाद बात की जाए एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। जी हाँ, मैंने बहुत रिसर्च करके स्टडी करने के बाद फाइनली, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बॉटम में उठाया था, रिसेंटली गैस मेरा बाइंग है, 2 वीक पहले का बाइंग है। और मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मैंने इसका रिव्यू भी किया था और बताया था कि ट्यूब्स में ये कंपनी बहुत ही बेमिसाल देखने को मिलती है। तो लास्ट डे की बात की जाए हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। एफआईएस का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें देखने को मिल रहा है। बात की जाए 16 सितंबर को इनके एक्स बोनस डेट देखने की उम्मीद है। तो यस, अगर आप चाहते हैं तो आप इधर पे बोनस के बाद भी उठा सकते हैं, बिकॉज आपको क्लियरली याद होगा मैंने 1600 के लेवल पे एंट्री की थी। अभी के भाव की बात की जाए तो वैसे 1900 के लेवल के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और आपको पता है कि मैंने 1850 के आसपास और 2000 के आसपास आपको स्विंग ट्रेड का एक कॉल भी दिया था। तो भाई हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और इस न्यूज़ की वजह से जो सेकंड टारगेट है वो भी हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, अगर आप अच्छे खासा मुनाफा में हैं तो अपने पार्शियल प्रॉफिट को इस लेवल पर चाहे थोड़ा बुक कर सकते हैं, या फिर अपना जो एसएल है उसको चाहे तो 1850 के आसपास रख सकते हैं। ऐसे मेरी आपको सलाह होगी, बिकॉज अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए लिए हुए हैं तो प्रॉफिट को बचाना काम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब न्यूज़ का इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छा पड़ सकता है। तो मेरी दोस्तों एडवाइस यही होगी कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बोनस के बाद इसमें जा सकते हैं अगर थोड़ा करेक्शन होता है, बिकॉज इसने अभी ब्रेकआउट दे दिया है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों स्टॉक में हमें अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि मंडे खुलते ही एकदम ताबड़तोड़ रैली आएगी, हो सकता है बिकॉज इसमें ऐसा फिल्टर नहीं है, लेकिन यस हिंदुस्तान फूड में और एफएल में फिल्टर है। तो जी हाँ, दोनों में से कोई एक स्टॉक में हमें अपर सर्किट पे 3-4-5% की तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही रिलीफ वाली न्यूज़ है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एएसएम लिस्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।